मेरे सहयोगी प्रणय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, अभी फिलहाल वहां आलम क्या है? मास्टर स्ट्रोक में आज की सारी बड़ी खबरों पर हमें विश्लेषण करके रिपोर्ट पहुंचानी थी, लेकिन ये तस्वीरें सबसे अहम है। बिल्कुल सही फैसला है मास्टर स्ट्रोक की टीम का और आपका रूबिका, क्योंकि ये निश्चित रूप से बेहद चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये श्रीलंका से आ रही है, जो भारत से महज कुछ किलोमीटर के फासले पर है। हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है और सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक लिहाज से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब ये तस्वीरें आ रही हैं, फिलहाल जब रिपोर्ट्स हमने लेने की कोशिश की है, काफी अफरा तफरी की स्थिति है। बीते 2 दिनों से जिस तरीके का टकराव सामने आ रहा है कोलंबो की सड़कों पे, श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों के अंदर, खास तौर पर सरकार समर्थक और सरकार विरोधी यानी गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे की सरकार, राजपक्षे परिवार की सरकार के खिलाफ जिस तरीके की नाराजगी लोगों में थी, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहीं उनके समर्थकों के तौर पर एक जो भीड़ उमड़ी, उनके बीच में टकराव हुए हैं, हिंसा हुई है। और ये जो आगजनी की तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बेहद चिंता में डालने वाली है, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शनों का सुर था, जब एबीपी न्यूज की टीम भी वहां पहुंची थी, हमारे सहयोगी जनेंद्र वहां गए थे, तब उन्होंने भी इसी चीज को रिपोर्ट किया था कि जनता में जो नाराजगी है वो सरकार के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि कोई भी सरकार हो, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और महज 6 महीने पुरानी सरकार है। 6 दिसंबर 2021 को गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए, महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, और महज 6 महीने में श्रीलंका की स्थिति इस कदर केओटिक हो चुकी है, ऐसी स्थिति हो चुकी है जहां जनता सड़कों पर है, सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, और एक लॉलेसनेस की स्थिति है, और इस पर दुनिया भर में चिंता है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हमने बात की है उसमें सरकार भी लगातार इस चीज के ऊपर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है जब भी श्रीलंका में कोई अस्थिरता पैदा होती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रणय, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है जहां गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है, और जैसा आपने बताया कि जैसे ही महिंदा राजपक्षे ने गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा सौंपा, उसका और ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो पानी में फेंकी जा रही है, गुस्सा है। तस्वीरें आ रही हैं, फिलहाल जब रिपोर्ट्स हमने लेने की कोशिश की है, काफी अफरा तफरी की स्थिति है। बीते 2 दिनों से जिस तरीके का टकराव सामने आ रहा है कोलंबो की सड़कों पे, श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों के अंदर, खास तौर पर सरकार समर्थक और सरकार विरोधी यानी गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे की सरकार, राजपक्षे परिवार की सरकार के खिलाफ जिस तरीके की नाराजगी लोगों में थी, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहीं उनके समर्थकों के तौर पर एक जो भीड़ उमड़ी, उनके बीच में टकराव हुए हैं, हिंसा हुई है। और ये जो आगजनी की तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बेहद चिंता में डालने वाली है, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शनों का सुर था, जब एबीपी न्यूज की टीम भी वहां पहुंची थी, हमारे सहयोगी जनेंद्र वहां गए थे, तब उन्होंने भी इसी चीज को रिपोर्ट किया था कि जनता में जो नाराजगी है वो सरकार के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि कोई भी सरकार हो, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और महज 6 महीने पुरानी सरकार है। 6 दिसंबर 2021 को गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति चुने गए, महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, और महज 6 महीने में श्रीलंका की स्थिति इस कदर केओटिक हो चुकी है, ऐसी स्थिति हो चुकी है जहां जनता सड़कों पर है, सांसदों के घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, और एक लॉलेसनेस की स्थिति है, और इस पर दुनिया भर में चिंता है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हमने बात की है उसमें सरकार भी लगातार इस चीज के ऊपर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है जब भी श्रीलंका में कोई अस्थिरता पैदा होती है। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।